इस पूरे समाज में ऐसे तथाकथित छपरियों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है, जो कंटेंट परोसा जा रहा है, वही कंटेंट हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार के थंबनेल में यहाँ पर ब्रा है, ये पेंटी है, क्या उद्देश्य है और क्या औचित्य है इस चीज का? क्या कॉमेडी के नाम पर केवल एक दूसरे की माँ को गाली देना है? ये जो सरदार है, ये दूसरे की माँ के लिए खुले में बोल रहा है कि हम उसके साथ संभोग करेंगे। मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, बीप के साथ सुनिए क्या बोल रहा है ये। नहीं, माँ कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यूपीएससी, आईआईटी, नीट ये भारत के टफेस्ट एग्जामों में से एक है, लेकिन इस अमृतकाल में कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन लेना है, विकलांगता का नकली सर्टिफिकेट बनाइए, यूपीएससी में सिलेक्शन ले लीजिए। नीट के थ्रू आपको डॉक्टर बनना है, पेपर लीक करवा देंगे, 15 से 20 लाख रुपए दीजिए, घर बैठे डॉक्टर बन जाइए। अब तो मुझे विश्वास है कि आईआईटी जैसे एग्जाम भी भारत में फेयर नहीं हो रहे हैं। अगर फेयर हो रहे होते तो अखबार में यह खबर नहीं होती कि आईआईटी बॉम्बे के छात्रों को मिनिमम 4 लाख रुपए का पैकेज मिला। अब इसमें दो ही बातें हैं। आईआईटी जैसे एग्जाम का बंदा अगर साल में 4 लाख रुपए का पैकेज ले रहा है तो प्लेसमेंट करने वाली कंपनी को उस लड़के में कोई स्किल नहीं दिखा। और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि हो सकता है ये फर्जी तरीके से इसमें प्रवेश ले लिया हो, उसकी उतनी काबिलियत नहीं है, तो उस काबिलियत के हिसाब से उसको 4 लाख रुपए मिल गए। पर इससे हमें ये सोचना होगा कि आईआईटी जैसे एग्जाम की वैल्यू कितनी कम होती जा रही है। आईआईटी जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करता है, उसके हालात आज अमृतकाल में ये हो गए हैं कि पैकेज 4 लाख रुपए का हो गया है, साल का 4 लाख रुपए। और दूसरी कमाल की बात यह है कि एक छपरी जो दूध को ऊपर से उठाकर चाटता नहीं है, वो एक इवेंट के 5 लाख रुपए ले रहा है। अब आप में से कई लोग नाराज हो जाएंगे कि आप इसको छपरी कैसे बोल सकते हैं, क्या इसकी मेहनत को आपको कद्र नहीं है? बस हमें यही समझने की जरूरत है कि हमारी मेहनत किस दिशा में जा रही है, कि हम किस मेहनत को मेहनत माने। अगर हम ऐसे छपरियों की मेहनत को मेहनत मानेंगे तो इनको फॉलो करने वाले जो नए संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो भी इसी प्रकार से बनना चाहेंगे। और सोचो पूरे भारत में चाय बनाने के लिए ऐसे पन्नी को ऊपर उठाकर और जीभ से चाटते सब लोग घूम रहे हैं, कितने लोग ऐसे फेमस हो जाएंगे। इसमें जो ये काम कर रहा है कोई विशेष टैलेंट नहीं है, पर हम इस टैलेंट को एप्रिसिएट कर रहे हैं। इससे हमारा टैलेंट हमको मालूम चल रहा है कि हम किस लेवल पर हैं और किस कार्य को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या इसके इस प्रकार के कार्य करने से देश विकसित होगा, या फिर वो बच्चे जो आईआईटी में सिलेक्शन लेकर देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके ऊपर काम करने से देश विकसित होगा? हमारी जो शिक्षा प्रणाली है अंदर से जंग खा चुकी है। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, समय से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, तो जो प्रोड्यूस अच्छे रिसोर्सेज होना चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। लोगों का शिक्षा प्रणाली से विश्वास अब खत्म होता जा रहा है और ऐसे छपरियों का जन्म होता जा रहा है। ये एक इवेंट के 5 लाख रुपए लेता है। ये इवेंट करता भी क्या है वो भी आप देखिए। तो ये इसका इवेंट है। क्या कंट्रीब्यूशन है इस इवेंट का हमारे भारत के विकास में? सिर्फ मूर्खता को जन्म दे रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको यह तय करना होगा कि ऐसे लोगों को अगर हम सेलिब्रिटी बनाएंगे तो आने वाली जो मानव संसाधन है वो इसी प्रकार से बनना चाहेंगे और ऐसे ही कंटेंट बनेंगे जिनको देखकर हम बोलेंगे वाह कितना अच्छा कंटेंट है। मतलब ये आप समझिए कि एक बागड़ बिल्ला डब्बे की तरह मुंह खोल रहा है और दूसरा चिलगोजा उसमें दूध डाल रहा है और ये क्रिंज कंटेंट बन गया और हम इसको देख रहे हैं कि वाह क्या कंटेंट है। ये जो फुहड़ता इस देश में चल रही है, हम कहां तक ले जाएंगे इस फुहड़ता को? और इस फुहड़ता का परिणाम भुगतेगा कौन? इन बागड़ बिल्लों को तो पैसा मिल रहा है और जो ये शूट करवा रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है। उन्हें मालूम है कि इनको देखने वाले मूर्खों की संख्या कई ज्यादा है और थंबनेल बना दिया बिगेस्ट कोलैबोरेशन इन इंडिया और इसमें 4-5 मूर्खों को रख लिया। अब ये लड़की बड़ा पाव, भाई सम्मान करते हैं हम सबके काम का। इस देश में बड़ा पाव बेचने वाले कितने हैं? क्या अब ये देश में चाय, बड़ा पाव, पकौड़ा बेचकर ही देश को विकसित बनाओगे 2047 तक? मतलब ये हालात होगा इस देश में कि बड़ा पाव बेचने वाला, चाय बेचने वाला, पकौड़ा बेचने वाला सेलिब्रिटी है, आईआईटी करने वाला, यूपीएससी करने वाला, नीट एग्जाम देने वाला धरने पर बैठेगा और हम सपने देख रहे हैं कि हम विकसित बन जाएंगे। चलो यहां तक तो ठीक है, ये कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं। इसमें से ये तो सुनता हूं कि गाली गलौज करता है, चलो ये अपने काम से काम कर रहा है। वो तो चाय बना रहा था, लोगों ने वीडियो बनाया डाल दिया,
डाल दिया, फेमस हो गया। उसने नहीं कहा होगा कि मेरा वीडियो बना दो, पर उसको देख के कई लोग ऐसा करना तो चाह रहे हैं। आगे भी बढ़ो, चीजों को और समझिए। ये कचरा तो कुछ नहीं है, इससे भी बड़ा कचरा है। ये जो कचरा है मेरी सोसाइटी का है। ये कचरा जब तक रहेगा मेरी सोसाइटी में गंदगी फैलाता है। पर इस कचरे की एक खास बात यह है कि अगर हटा दें तो गंदगी चली जाएगी। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे कचरे भी हैं जिनको अगर हम हटा भी देंगे अब, तो उनके द्वारा जो गंदगी की फैलाई गई है वो अब कभी साफ नहीं हो सकती। ये है वो कचड़े, और उन कचड़ों में ये उनका सरदार सर पर पगड़ी बांधकर बैठे हुए हैं। पग किस्मत वालों को मिलती है, पर इसे इसका कोई एहसास नहीं है। उम्र में इतना ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, पर एहसास नहीं कि समाज को क्या कंट्रीब्यूशन देना है। आप सुनिए इनकी भाषा क्या है। मैं मुसलमान है तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के आप समझ रहे हो, कॉमेडी शो के नाम पर हमारे समाज में जो खुलेआम परोसा जा रहा है, क्या इस पर सेंसर नहीं होना चाहिए? ये कौन देख रहा है? इस प्रकार की भाषा किसको सिखाई जा रही है? हमारे आने वाले बच्चों को। उसमें ये कहता है कि मैं इसीलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता हूं, मुझे समाज की इसीलिए अब चिंता नहीं है क्योंकि जब मैं बीमार था तो समाज मुझे देखने नहीं आया था। सुनिए क्या है इनका स्टेटमेंट। 2 बार कोविड हुआ मुझे, मैं ऑलमोस्ट मर गया था और मैं अकेला अपने घर में अपने बेड पे पड़ा हुआ था। और तब तो कोई नहीं आया कि तू भाई सरदार है, तेरे को बचा लेते हैं, तूने सिर पे पगड़ी बांधी है, तेरे को बचा लेते हैं, तेरी दाढ़ी सफेद है, तेरे को बचा लेते हैं। तब तो कोई नहीं आया मेरे पास, इंसानियत के नाम पे भी नहीं आया। मैं सम्मान करता हूं आपके इस स्टेटमेंट का, लेकिन आपको यह भी सोचना चाहिए कि जब आप मर रहे थे तो आपको कोई नहीं देखने आया, और मरते हुए अगर किसी ने बचाया है तो कोई तो बचाने आया होगा, वो भी तो समाज का हिस्सा था। तो तुम पूरे समाज को गलत कैसे बोल सकते हो? और तुम्हें किसने अधिकार दिया इस प्रकार की बातों को प्रयोग करने का? यहां तक कि ये व्यक्ति पता नहीं किस प्रकार की अजीब अजीब बातें कर रहा है, जिसमें से इस लड़की, इसकी तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं है, इसे पैसे से मतलब है। इनका एक व्यक्तिगत मानना है कि हम जो भी पहने, जैसे भी पहने। आप समझिए पूरा खुलेआम जो भी चल रहा है ना, ये लोगों के अंदर एक जिस प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न कर रहा है ना, वो भावनाएं आगे चल के रेप का रूप ले रही हैं। इस पूरे समाज में ऐसे तथाकथित छपरियों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है, जो कंटेंट परोसा जा रहा है, वही कंटेंट हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार के थंबनेल में यहाँ पर ब्रा है, ये पैंटी है, क्या उद्देश्य है और क्या औचित्य है इस चीज का? क्या कॉमेडी के नाम पर केवल एक दूसरे की मां को गाली देना है? ये जो सरदार है, ये दूसरे की मां के लिए खुले में बोल रहा है कि हम उसके साथ संभोग करेंगे। मैं खुल के नहीं बोल सकता हूं, बीप के साथ सुनिए क्या बोल रहा है ये। नहीं, माँ कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और दुर्भाग्य देखिए, जिस लड़के को बोला गया उसे तनक भी शर्म नहीं, उसके माँ के लिए बोला जा रहा है। मतलब पैसा मिले चाहे फिर माँ के लिए कुछ भी कोई भी बोल दे। अरे भाई, कॉमेडी अगर आपको करनी है तो एक शुद्ध कॉमेडी भी हो सकती है ना, कि केवल माँ बहन पर ही जाकर कॉमेडी खत्म होगी, केवल महिला के शरीर के अंगों पे जाकर ही कॉमेडी खत्म होगी। और अगर इन लोगों से गालियां छीन ली जाए, माँ बहन का शरीर का हिस्सा छीन लिया जाए, तो इन लोगों से कॉमेडी भी नहीं हो सकती। क्या इतना नीचे स्तर गिर चुका है हमारे समाज का कि हम ऐसे छपरियों को पहचानते हैं? इनमें से हम कितने लोगों के चेहरे जान रहे हैं, मुझे बताइए। क्या हम इनको जानते हैं? क्या हम इनको जानते हैं? क्या हम इनको जानते हैं? हम इनको नहीं जानते, क्योंकि ये लोग समाज को उस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, देश को सच में नाम देना चाह रहे हैं। हम ऐसे छपरियों को जान रहे हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे समाज। इन लोगों को वो जानते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पर इन लोगों का नाम बाहर इसलिए नहीं आ रहा है कि जो इनको जानते हैं वो बेचारे धरने पर बैठे हुए हैं। नीट का पेपर लीक हो गया, धरने पर बैठ गए। MPPSC का टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है, बेचारे बूढ़े होते चले जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कह रहा है कि अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनकी आशा को मत तोड़ो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से कहना चाह रहा हूं, कौन सा सस्ता नशा करते हो? माँ बाप के सपने को तोड़ने का काम तुम ही कर रहे हो। एक प्रक्रिया जो 2019 से अटकी हुई है उसे तुम पूरा नहीं करवा पा रहे हो। इंटरव्यू की डेट दे देते हो, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालते हो, 6-6 महीने का डिले कर रहे हो। या तो आपके पास स्टाफ की कमी है तो भर्ती कराइए, और भर्ती कराने के लिए ही आयोग बनाया गया है। तो जब भर्ती नहीं है स्टाफ की तो फिर इस प्रोसेस को तेज कर दीजिए, और तुम्हारी अगर क्षमता के बाहर है तो किसी प्राइवेट संस्था को दे दीजिए। वैसे भी इस देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, फिर तुम जैसे अयोग्य लोगों की आवश्यकता ही क्या है? पर इसमें बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। 5 साल में चुनाव हो जाएंगे लेकिन वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। 2019 की
13% और 87% में अभी भी फंसी हुई है एमपीपीएससी। बच्चे सड़क पर धरने दे रहे हैं। इनका आत्मविश्वास नहीं टूटेगा तो क्या होगा? तैयारी करने आए थे तब 22 साल के थे, बूढ़े हो गए हैं 33 साल के। इनका कोई जीवन नहीं है क्या? और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कमेंट कर रहा है कि अपने माँ बाप का विश्वास मत तोड़िए। अरे विश्वास तो तुम जैसे फर्जी लोग तोड़ रहे हैं, तुम जैसे नाकारा लोग तोड़ रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हो। वो बचे हुए बच्चे हैं, वो शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, एसआई भर्ती घोटाला, इनमें फंसे हुए हैं। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि हमें किसका सपोर्ट करना है, किसका सपोर्ट नहीं करना है। ये जो तथाकथित आजकल स्टैंड अप कॉमेडी जैसे शो चल रहे हैं, सरकार को इस पर बैन लगा देना चाहिए। क्या औचित्य है ऐसे शो का? सिर्फ पैसे कमाना ही है, विश्व गुरु बनाना है तो ऐसे लोगों को जूता लेके बात करो। ये समाज में रहने लायक नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश है ये लोग। दूसरों की माँ का सम्मान करना नहीं जानते हैं। कॉमेडी के नाम पर केवल गाली गलौज और गंदी बातें करवा लो इससे। कहने में ये बुजुर्ग है और ये सर पे सरदार पगड़ी बांधे है, सबसे सम्मानीय कौम, पूरे समाज को एक गलत दिशा दे रहा है। तो ऐसे लोगों को सीधे मुंह बात नहीं करनी चाहिए। और ये जो अपने आप को कॉमेडियन कह रहे हैं, तथाकथित कॉमेडियन, इनके बच्चे जब इस प्रकार से इनसे बातें करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, ये भी इनको सोचना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बायकॉट करो। फॉलो करना है तो उन लोगों को फॉलो करो जो सच में तुम्हें कुछ दे सकते हैं। ये साले चिलगोजे तुम्हें कुछ नहीं देंगे बर्बादी के अलावा।